कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आपको मालूम है कि पेंडेमिक ने हमें क्या चीज़ सिखाई है? परेशानियां तो दी हैं, प्रॉब्लम्स भी दी हैं, और जाहिर है कि जब परेशानियां आती है तो वापस भी जाती है। लेकिन उस मुश्किल वक्त में आपके लिए उसमें से पॉजिटिव क्या निकला है? तो अगर हम अपने काम के हिसाब से बात करें, टेक्नोलॉजी के हिसाब से बात करें, तो पेंडेमिक में हमने वर्क फ्रॉम होम सीखा है। हम मीन्स वो लोग कि जिन्होंने कभी घर से काम नहीं किया था, वो ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने कभी घर से काम नहीं करवाया था, अब उनको ये लगता है, और ये जाहिर है ये वक्त की ज़रूरत भी है और मजबूरी भी कह सकते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि सारे ऑफिसेज को बंद करना पड़ता है और सारी SOPs को पर अमल करना होता है, तो जाहिर है ऑफिस बंद होता है, काम तो बंद नहीं हो सकता। तो एक ही पॉजिटिव चीज़ है जो हमने इस पूरी कोरोना की सिचुएशन से सीखी है। इसमें फ़ायदा भी हुआ है कुछ लोगों का। अगर मैं वॉइस ओवर के हवाले से बात करूं तो हाउस वाइफ्स हो गई, वो लड़कियां जो घर से बाहर निकल के नहीं काम कर सकती, वो प्रोफेशनल्स के जिनके जो काम के औकात हैं वो बहुत ज़्यादा टफ होते हैं, लेकिन उनको शौक भी है ये काम करने का, और ऐसे बहुत सारे लोग कि जो रिकॉर्डिंग नहीं करवा सकते जगह जगह जाकर, इन शॉर्ट, तो उनके लिए बड़ा फ़ायदा हुआ है, क्योंकि अब सबको मालूम है कि काम करने का तरीका यही है, अब इसको फॉलो करना होगा, आपको अच्छा लगे या ना लगे। तो इसमें बहुत सारे लोगों का फ़ायदा भी हो गया। तो आज मैंने सोचा कि आज आपको मैं बताती हूँ मैं घर में काम कैसे करती हूँ। मज़े की बात बताऊँ कि जब से पेंडेमिक हुआ है 1.5 साल हो चुका होगा, 1.5 साल से ज़्यादा हो गया। मैंने बहुत कम ऑफिस से काम किया, बहुत कम मैंने अकेडमी से क्लासेस ली है, मैंने ओवरऑल घर से काम किया। अच्छा, ये मेरे लिए कोई नई चीज़ नहीं है। मैं बहुत टाइम से ऑनलाइन पे बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ कि जब आपके पास टेक्नोलॉजी हो तो उसको इस्तेमाल भी करना चाहिए। तो ये चीज़ बड़ी हेल्प की है मुझे हर चीज़ में, क्लासेस लेने में हो, या फिर वॉइस ओवर का काम करने में हो, या फिर प्रोडक्शन का कोई काम करने में हो। घर से काम करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बस ये कि उसके लिए आपको थोड़ा सा प्रिपेयर होना पड़ता है। अपने अपने लेवल पर जितना आप कर सकें, जो आपके लिए पॉसिबल हो, और अगर आप टेक्नोलॉजी में जाते हैं, सीखते हैं, तो वो आप ही के फ़ायदे की होती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि आजकल जो है जर्नलिस्ट के बारे में कहा जाता है कि जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन होना चाहिए। लेकिन इस वक्त जो टाइम चल रहा है, यहाँ पे हर एक शख्स को जैक ऑफ ऑल होना है। मैं क्या करने लगी हूँ, मुझे करनी है आज रिकॉर्डिंग, तो मैं आपको ये भी दिखाऊंगी कि मैं काम किस तरीके से करती हूँ। मैंने थोड़ा बहुत एक टीजर दिया था अपने स्टूडियो का। मैं कोई 2 बार अपनी रेनोवेशन करा चुकी हूँ बाय द वे अपने स्टूडियो की। वो अपनी अपनी ज़रूरत के हिसाब से, जैसे जैसे वक्त के साथ आपको पता चलता है कि आपकी क्या ज़रूरत है। जब आप घर से क्लास लेते हैं तो किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, जब आप घर से वॉइस ओवर करते हैं तो क्या कमी है, तो वो कोई 2 बार काम हो चुका है। तो अब मुझे लगता है कि फ़िलहाल रेडी है, लेकिन ज़ाहिर है वक्त के साथ ज़रूरत निकलती रहती है। तो मैं दिखाती हूँ कि मैं कहाँ क्या काम करती हूँ, कैसे करती हूँ, और रिकॉर्डिंग कैसे करती हूँ, ये मैं नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँगी। चलो, आज भी हम यहीं से जाएंगे, लेकिन आज आपको डिटेल में दिखाएंगे। अच्छा, मैं शुरू करूँगी इस कॉर्नर से। ये मेरा बड़ा फेवरेट कॉर्नर है। ये देखिए, ये मेरा पूरा करियर बेस करता है इन 2 इदारों पे और एक ZRG इंटरनेशनल पे। बड़े दिल के करीब है और इसीलिए मैंने इसको अपने स्टूडियो में बहुत अलग सी जगह दी है। ये है मेरा पहला माइक, मैंने बड़ा अच्छा रखा, 10 साल हो गए और अभी भी बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि इस पर मैं ज़्यादा रिकॉर्डिंग करती नहीं हूँ, इसलिए अच्छा है। ये छोटी सी मेरी बुक शेल्फ समझ लें। ये है बच्चों की कहानियाँ, आपको पता है बच्चों की कहानियाँ रिकॉर्ड करती हूँ। ये है किताबें ऑडियो बुक के लिए। ये तो SIUT का है रजिस्टर, जब क्लास लेती हूँ तो इस पर नोट्स लेती हूँ। और कुछ मैगज़ीन है, हिलाल मैगज़ीन आपको पता है ISPR का है, और मुझे इसकी एक बात बहुत अच्छी लगी है कि कोई अगर एक बार भी काम कर लेना इनके साथ तो फिर वो भूलते नहीं हैं। आप ये देख सकते हैं मेरे पास कितने मैगज़ीन्स रखे हैं कि ये सारे मुझे आते हैं वहाँ से, हिलाल मैगज़ीन की तरफ से, ISPR के। तो मैंने यहाँ पे इसलिए रखी कि सोचा था कि बच्चों वाला जो है इसमें से कुछ स्टोरीज़ निकालूंगी, रिकॉर्ड करूँगी, लेकिन अभी तक टाइम नहीं मिला। कंप्यूटर ऑन करते हैं, ओहो हो, आप अंदाज़ा करें ज़रा मैं काम कितना करती हूँ।
बेसिकली टाइम नहीं होता इसको साफ़ करने का, लेकिन खैर काम भी ज़्यादा ही होता है, तो निकालेंगे किसी दिन टाइम, डेस्कटॉप को साफ़ करेंगे। चले आपको बाकी चीज़ें दिखाते हैं। ये मैंने स्क्रीन लगाई है, कभी कभार न्यूज़ देख लेती हूँ यहाँ पे, लेकिन बेसिकली काम के लिए है कि जब मैं क्लास लेती हूँ तो इस पर प्रीव्यू लेती हूँ। अगर कोई एडिट की है उसकी वीडियो का प्रीव्यू लेना है तो फिर वो ज़ाहिर बड़ी स्क्रीन पे चाहिए होता है, और बहुत सारे काम आ जाती है। अच्छा जी, इस तरफ आ जाते हैं। ये एक छोटी सी टेबल है, यहाँ पे मेरा लैपटॉप है, स्पीकर है, और मैंने आपको बताया घर से काम हो रहा है पूरे 1-1.5 साल से। तो ये है हमारे सर्टिफिकेट्स जो मैं रेडी करके ऑफिस भेजती हूँ, और फिर एडमिन जो है इस पर बाकी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके इनको डिलीवर करवा देते हैं। ठीक है जी। और कोई जगह नहीं मिली, हमने पॉप फिल्टर यहाँ लटका दिया। ये हमारी रिंग लाइट जिसकी मैंने ब्लॉग भी बनाया था, बड़ा लेट लिया मैंने वैसे। अच्छा, इस तरफ अगर मैं आ जाऊँ, ये मेरा सिस्टम है एडिटिंग का, मैक, इस पे मैं एडिट करती हूँ। फिर ये है कंप्यूटर। कंप्यूटर बहुत ज़रूरी होता है, आपको पता है। आपके पास कितने भी अच्छे से अच्छा सिस्टम हो, लैपटॉप्स हो और सेल फोन हो, लेकिन आपके लिए कंप्यूटर क्यों ज़रूरी होता है। अब देखिए, इस पर डिस्प्ले नहीं आ रहा है क्योंकि डिस्प्ले यहाँ पे आ रहा है। अब मैं क्या करती हूँ, उसको नीचे, ये एक्चुअली ये डिस्प्ले है इसका। तो जब मैं काम करती हूँ तो यहीं पे बैठ के करती हूँ। और कंप्यूटर क्यों ज़रूरी है ये बताऊँ पहले मैं आपको। लेकिन जब भी आप वॉइस ओवर करते हैं तो होता यह है कि उसको पहले आप कन्वर्ट करते हैं। अगर तो आप डायरेक्टली वेव में नहीं कर रहे या MP3 में नहीं हो रही है, तो पहले आप रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद अपने पास कॉपी करके, भाई मैं तो अपना तरीका बता रही हूँ, मैं उसको फिर USB के थ्रू या फिर मेल के थ्रू अपने आप को मेल करती हूँ, फिर यहाँ कंप्यूटर पे सेव करके उसको कन्वर्ट कर लेती हूँ। तो इसलिए कंप्यूटर ज़रूरी है। फिर ये कि कोई प्रोजेक्ट की अगर ट्रांसलेशन है वो मुझसे सेल फ़ोन पे नहीं होती, और करना भी नहीं चाहिए क्योंकि सेल फ़ोन आपको लिमिटेड कर देता है बहुत सारे कामों में। तो एक सिंपल कंप्यूटर अगर आपके पास नहीं है तो लाजमी लें, क्योंकि कंप्यूटर इतना ज़्यादा महंगा नहीं है आजकल कम अज़ कम, तो वो आपके बहुत काम आएगा। एक तो ये कि कन्वर्जन के लिए, दूसरा सर्चिंग के लिए, ब्राउज़ करने के लिए, अगर आप स्टूडियो प्रोडक्शन हाउस ब्राउज़ कर रहे हैं तो उसके लिए ये कंप्यूटर होना ज़रूरी है, सिंपल कंप्यूटर। अच्छा, ओहो आप कहाँ हैं। ये मग हमने, मेरे ख्याल में 4 साल पहले एक बैच जो निकला है हमारा, उस वक्त हमने डिज़ाइन करवाए थे और मैंने भी एक रखा था। अभी फ़िलहाल तो जाहिर है कि हालात इतने अच्छे चल नहीं रहे कि इन चीज़ों का ख्याल रखा जाए। अभी तो सर्टिफिकेट ही डिलीवर हो जाए बड़ी बात होती है। तो और ये मेरा माइक है। अभी नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगी। बहुत टाइम हो गया मैंने इस पर रिकॉर्डिंग नहीं की, क्योंकि अभी मैं सिर्फ अपने ब्लॉग्स की करती हूँ, तो ब्लॉग्स की करती हूँ या ऑडियो बुक की करती हूँ, उसके लिए इतना झमेला करना मुझे पसंद नहीं है। लेकिन अब सोच रही हूँ कि अब इसको परमानेंट में माइक को लगा दूँ और बस अब इसी पे रिकॉर्डिंग किया करूँ, ताकि प्रैक्टिस में रहूँ प्रोफेशनल माइक पे हमेशा रिकॉर्डिंग करने के लिए। वैसे तो मोबाइल फ़ोन की भी बहुत अच्छी होती है, लेकिन खैर वो मोबाइल और प्रोफेशनल वो एक बड़ी लंबी बहस से हम कई बार कर चुके हैं, तो इंशाल्लाह फिर बात होगी। अच्छा, एक चीज़, ये बहुत छोटी सी मेरी वर्क प्लेस है, मेरी जन्नत है, जो मैंने बहुत प्यार से, बहुत मेहनत से और बहुत सालों में सेट की है। तो कुछ लोग अगर ये समझते हैं कि हमारे पास ये सभी कुछ होगा तो हम घर से काम कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके पास सिंपल एक कंप्यूटर मौजूद हो और एक सेल फोन मौजूद हो तो फिर आप सब कुछ कर सकते हैं। और उसके लिए तो आपको फिर कोशिश करना चाहिए। अगर नहीं है तो आप अपने रिसोर्सेज देखें। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं अपनी पॉकेट मनी जमा करके चीज़ें लेते हैं। आपको मज़े की बात बताऊं कि इस स्टूडियो में मैं भले बहुत प्रोफेशनल हूँ, बहुत पैसा कमाया होगा, लेकिन इस स्टूडियो में मौजूद जितनी भी चीज़ें हैं मोस्टली मैंने
उसके लिए एक अलग से पैसे जमा किए, और या फिर कोई मेरे वॉइस ओवर का काम है, जो मेरा फ्रीलांसिंग का काम है, मैंने उन पैसों से ये चीज़ें खरीदी हैं। क्योंकि मैंने ये सोचा हुआ था शुरू पे शायद कुछ बड़ी चीज़ें हों जो मैंने अपनी जॉब की अर्निंग से ली हों, लेकिन उसके बाद सारी मैंने अपनी फ्रीलांसिंग अर्निंग से ये सारी चीज़ें ली हैं। तो जब आप एक चीज़ इरादा कर लेते हैं, प्लान कर लेते हैं, तो फिर वो चीज़ हो जाती है। और फिर ये कि जब घर से काम करने की बात हो रही है, अगर हाउस वाइफ्स और गर्ल्स की बात कर रही हूँ मैं, वो सारे लोग भी, प्रोफेशनल्स भी, कि जो बाहर जाके नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट आप खुद को घर में इतना इक्विप्ड कर लें कि अगर आपके पास कोई काम आता है तो उसे आप घर से डिलीवर कर सकें अच्छी क्वालिटी के साथ। ये कोशिश तो कर सकते हैं ना आप लोग, तो इसके लिए कोशिश शुरू कर दें। जो चीज़ नहीं है, मैं आपको पहले जो सजेस्ट करूंगी वो ये है कि एक कंप्यूटर ले लें। मैं सिर्फ वॉइस ओवर की बात नहीं कर रही, इसीलिए मैं कंप्यूटर की बात कर रही हूँ कि आप में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इसके अलावा भी काम कर सकते हैं, ट्रांसलेशन कर सकते हैं, आर्टिकल्स लिख सकते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, इसके अलावा और जो भी काम कर सकते हैं उसके लिए आपको एक प्रॉपर सिस्टम की ज़रूरत होती है। उसके लिए कंप्यूटर ले लें। सेल फोन आजकल हर एक के पास होता है। कोशिश करें जब आप वो ख़रीद रहे हो तो देख लें कि उसकी वीडियो क्वालिटी कैसी है और उसकी ऑडियो क्वालिटी कैसी है, यानी रिकॉर्डिंग की, वॉइस ओवर रिकॉर्ड करने के लिए और वीडियोस रिकॉर्ड करने के लिए। अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं तो, या आप वीडियोस बनाना चाहते हैं तो उसकी वो क्वालिटी चेक कर लें। और फिर तीसरी बात ये कि बिल्कुल सेल फोन रिकॉर्डिंग पर आप तकिया ना करें। एक अदद माइक ले लें। माइक हमारी ट्रेनर ने भी सजेस्ट किया था, और आजकल स्टूडेंट जो ज़्यादातर यूज़ कर रहे हैं बोया का माइक है, और मार्केट में भी आप जाएंगे तो शॉपकीपर आपको यही बताएगा कि आजकल बोया चल रहा है। मैंने उसका रिजल्ट अभी तक नहीं सुना है, अभी एक दो स्टूडेंट ने भेजा है तो मुझे सुनना है। तो बस देख लें जो जिसका रिजल्ट अच्छा हो और कीमत भी मुनासिब हो, माइक ज़रूर ले लें, ताकि जब आपके पास काम आए तो वो अपॉर्चुनिटी वापस ना जाए। तो आपको और भी चीज़ें बताऊँगी आहिस्ता आहिस्ता। अभी मेरे ख्याल में ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई होगी, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मे बी कि मैं आपको रिकॉर्डिंग करती हुई नजर आऊँ, मे बी कुछ और बताऊँ। तो मिलते हैं फिर दोबारा से। सी यू नेक्स्ट टाइम।